नमस्कार। आइए आज सिखाते हैं आपको वर्गमूल निकालना एक नई ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें मैं जो बताऊंगा उन पर गौर करना है और चीजों को ठीक से समझना है। वर्गमूल जब निकालते हैं तो आपको पेयर का ध्यान रखना है, यानी कि जोड़े का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जोड़ा अगर आपका कंप्लीट है तो उसका वर्गमूल निकल सकता है, अगर जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो आइए इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहां से पॉइंट लगा हुआ है और कितने अंक छोड़कर लगा हुआ है, 1 2, यानी कि वर्गमूल में 2 का पेयर ही बनता है, यानी 2 का जोड़ा ही बनता है। क्लियर? तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3, और जोड़े कितने बने, 1, तो पॉइंट लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये बात यही खत्म नहीं हो जाती। अगर 2 4 6 8 10 सम संख्याओं पर पॉइंट लगा हुआ है तो उसके वर्गमूल डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर पॉइंट 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक यानी कि विषम ओड नंबर पर लगा हुआ है तो आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे, उसके लिए आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखें। जैसे यहां पर कितने अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक छोड़ के लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको √1 का वैल्यू ध्यान रखना है, तो वो होता है 0.316, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जहां 1 3 5 अंक छोड़कर वर्गमूल लगा हुआ है। जैसे तो आपको याद रखना है, यहाँ 1 अंक छोड़ के लगा हो, 3 अंक छोड़ के लगा हो, 5 अंक छोड़ के लगा हो, तब की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको √1 का वैल्यू कितना रखना है, 0.316। ठीक है जी। अब इसमें 9 का वर्गमूल कितना आएगा, आप कहेंगे जी 3 आएगा, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। 3 6 18, हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.948। क्लियर हुआ? आइए एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो ध्यान से, 1 2 3 यानी कि 3 अंक छोड़कर आपके सामने पॉइंट दशमलव लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर ये ऐसे होता, गौर करना मेरी बात, दोनों में अंतर पैदा करना है, आपको अंतर जानना है। अगर अंतर जान जाओगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 1 2 1, तो कितने 2 2 के पेयर बन जाते आपके पास। ठीक है, 121 का वर्गमूल कितना आता, 11 आता, और वर्गमूल कितने अंक छोड़ के लग रहा है, कितने पेयर बने, 2, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाता, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर ये ऐसे नहीं, ऐसे होता कि √81 121, अगर दशमलव यहां पर होता तो पेयर कितना बनता, 1 बनता, तो भी 121 का वर्गमूल निकल जाता 11, दशमलव लगता 1 अंक छोड़कर। लेकिन यहां पर 1 2 3 दशमलव कितने अंक छोड़ के लगा है, 3, और 3 विषम संख्या होती है, और विषम संख्याओं पर जब भी दशमलव लगेगा तो आपको मैंने वैल्यू याद करवाया था अभी 2 मिनट पहले, √√ का वैल्यू होता है 0.316। ठीक है जी, तो इसमें 121 का वर्गमूल होगा 11, तो आप 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 11 आ जाएगा आपका। कम से कम 2 अंक तक आपको दशमलव डिजिट बताना है आंसर में, कम से कम 2 या 3 भी पूछ सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 11 6 66, ठीक है, 11 आंसर 6 लगेगा, 11 कम 11 6 17, 11 की 33 और 1 34। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा कितना, तो इसका सही बनेगा आंसर 0.34, कम से कम 2 अंक छोड़कर आप आंसर बता सकते। ये पूरा भी हो सकता है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छी तरह से समझो, पूरा जड़ से कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहा हो, चाहे सीजीएल की करो, किसी की भी तैयारी करो, इससे मतलब नहीं है आपका टारगेट है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां पर देखें कितने अंक छोड़ के लगा हुआ है, 1, तो यहां पर आपको पॉइंट √√ का वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा, √1 का वैल्यू कितना रहेगा, 0.316, कोई दिक्कत किसी को? अब इसका वर्गमूल निकालें, कितना आएगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 2 6 के 12 का 2, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6, 0.632, यानी कि आप इसे 0.63 भी आपका आंसर में नोट कर सकते हैं। ठीक है, फर्क क्या आने वाला है, अगर यहाँ पर 0 बढ़ के आ रहा है इस तरह से 1 2 3, तो आप गौर करें, यहाँ पर 0 का जोड़ा कंप्लीट हुआ तो वैल्यू यही आने वाली है 0.63, क्योंकि 4.4 का वैल्यू 0.63 आएगा। लेकिन जोड़ा कितना बढ़ गया 0 का,
एक जोड़ा कंप्लीट हुआ, तो यहाँ एक जोड़े से एक जीरो बढ़ा देंगे, आंसर यही तैयार। ठीक है, और इसी के साथ आप जैसे भी क्वेश्चन बनते हो वर्गों में 121 निकालें एक, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपको ऐसे भी पूछ सकता है 0.1016 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कितना छोड़ के लग रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, पॉइंट अंडर रूट का वैल्यू निकालेंगे और 16 का वर्गमूल होगा अंडर रूट का 4। ठीक है, 4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ खेलेंगे सभी चीजों को, और चीजें किताब के साथ जरूर टाइप करें और इस कंसेप्ट को किताब के साथ जोड़ें और अपने आंसर को चेक करें। ठीक है।